गुड लक। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। इस जंगल का बादशाह शेर काफी बूढ़ा और अक्लमंद था, जिसकी वजह से सभी जानवर पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे। इन सब की आपस में अच्छी दोस्ती थी। वो फारिग वक्त में खूब गपशप करते थे। लोमड़ी और भेड़िया बचपन के दोस्त थे। वो दोनों जब भी मिलते तो खूब घुल मिलकर बातें करते। एक दिन दोनों की राह चलते मुलाकात हुई तो भेड़िए ने कहा, भी लोमड़ी, अब जंगल में शिकार कम होता जा रहा है। इंसान ने इस जंगल के जानवरों का शिकार करके हम जानवरों पर बड़ा जुल्म किया है। अब तो जंगल के इर्द गिर्द भी भेड़ें बहुत कम हो गई हैं। मैं तो खाने को तरस गया हूँ, कहीं भी शिकार नहीं मिलता। अगर अकल हो तो इस जंगल में शिकार बहुत है, भी लोमड़ी ने मकारी से कहा। भी लोमड़ी, अब तो जानवर भी बहुत होशियार हो गए हैं। इंसान को देखकर छप जाते हैं और हमें देखकर भी इधर उधर हो जाते हैं। टेलीविजन, केबल और मोबाइल ने भी इन्हें इतना होशियार कर दिया है कि फौरन ही मास कॉल करके अपने साथियों को होशियार कर देते हैं। अब तो ट्विटर और वाईफाई भी उनकी दस्तरस रस्म है। भेड़िए ने कहा, अच्छा आओ ट्राई करती हूँ। ये कहकर लोमड़ी ने भेड़िए को साथ लिया और नदी की तरफ चल पड़ी। वहाँ देखा कि बहुत सी मुर्गाबियाँ और दूसरे परिंदे पानी में तैरते हुए खेलियाँ कर रहे हैं। लोमड़ी ने भेड़िए को झाड़ियों में छुपा दिया और खुद मुर्गाबी की तरफ बढ़ गई। फिर इसने मुस्कुराते हुए मुर्गाबी से कहा, कैसी हो मेरी प्यारी दोस्त। मुर्गाबी बोली, अच्छी हूँ भी लोमड़ी, तुम्हारी चालाकी के बड़े किस्से सुन रखे हैं और इसलिए तुम्हें देखकर डर लगता है। तुम्हारा दोस्त भेड़िया कहाँ है? वो झाड़ियों में बैठा है और कह रहा है कि मान नहीं सकता। लोमड़ी ने मकारी से कहा, वो क्या कह रहा है? मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। छोड़ो भी मेरी दोस्त, लोमड़ी ने मकारी से कहा, फिर भी वो झाड़ियों में क्यों छुपा बैठा है? मुर्गाबी अभी तक हैरान थी। वो कह रहा था कि मुर्गाबी के पर बड़े सख्त होते हैं। अगर इसका तकिया बनाया जाए तो इस पर सर रखकर कोई सो नहीं सकता। मगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पर बड़े नरम होते हैं, उनका तकिया बड़ा नरम होगा। लोमड़ी ने मकारी से कहा, मेरे पर वाकई नरम होते हैं, तुम्हारा दोस्त गलत कहता है। मुर्गाबी ने पानी में चक्कर लगाते हुए कहा, यही बात मैंने भेड़िए से कही थी, मगर वो मानता ही नहीं। लोमड़ी ने आंखें मुटकाते हुए कहा। मुर्गाबी ने खुश होकर पानी में गोता लगाया और काफी दूर जाकर पानी में उभरी। इसे देखकर लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं उसे बता देती हूँ कि तुम्हारे पर कितने नरम हैं। तुम ऐसा करो कि मुझे अपना एक पर दे दो ताकि वो उसे छू कर देख ले। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दम के चंद पर देती हूँ। ये कहकर मुर्गाबी जूनी लोमड़ी की तरफ मुड़ी तो लोमड़ी ने उसे दबोच लिया और चंद लम्हों में हड़प कर गई। फिर इसके नरम व नाजुक परों का तकिया बनाकर इस पर बैठ गई। भेड़िया बड़ी हैरानी से सब कुछ देख रहा था। भी लोमड़ी ने इससे कहा, देखा तुमने, यहाँ हर वक्त शिकार मिल सकता है, बस अकल इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। ये सुनकर भेड़िया झाड़ियों से निकला और अपने जिस्म पर मिट्टी और कीचड़ लगाकर नदी की तरफ बढ़ गया। अब उसे भी लोमड़ी की तरह किसी बेवकूफ़ और नादान मुर्गाबी की तलाश थी। लोमड़ी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और गुड लक कहती हुई आगे बढ़ गई। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा खुशामद बुरी बल्ला है, मगर आजकल तरक्की की मिराज खुशामद बन गई है। हर अफसर की कोशिश कि मेरी खुशामद की जाए, मेरी आओ भगत की जाए, मुझे आला दर्जा दिया जाए। अक्सर देखने में आया है कि मातहत अपने अफसरान की चापलूसी करते हैं, गीबत करते हैं और सहूलियत हासिल करते हैं। वक्ती तौर पर तो फ़ायदा होता है, मगर आखिरत ख़राब होती है। खुशामद पसंद अपना उल्लू सीधा करता है, ख्वाह वो इंसान हो या जानवर। सच्चा और खरा बंदा किसी को पसंद नहीं। मगर घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक़वाल ज़रूरी है कि सच बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसे याद नहीं रखना पड़ता, वरना झूठ बोलने वाले को ये खबर नहीं होती कि उसने पहले कौन सा बयान दिया था।